हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? और काफ़ी दिनों बाद आज टाइम मिला। अभी एसबीआई पीओ का इंटरव्यू वगैरह था तो थोड़ा उसकी तैयारी में भी बिजी था। फिर उसके बाद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो आज मॉक देना चालू करें हैं, तो वीडियोस अब आने लगेंगी धीरे धीरे। और नॉर्मल पजल वगैरह की जो वीडियोस आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगी। तो एक दो लोगों ने बोला भी कि उसका सेल्फ व्यू एनालिसिस या माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं डाला, तो उसके अगले दिन तबीयत खराब हो गई थी। मैं यूनिवर्सिटी चले गया था प्रोविजनल वगैरह लेने, तो फिर वहां पे भी टाइम वाइम लगे। फिर उसके बाद आया तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से भी नहीं डाला। और सही बताऊं तो इतना कुछ खास गया भी नहीं था। इंटरव्यू बहुत एवरेज सही गया था मेरा। कोई इतने ज्यादा सवाल पूछे नहीं थे, कुछ बेसिक मैंने चीजें गलत बता दी थी, तो मैंने कहा खाली डालूं कि माय एक्सपीरियंस इंटरव्यू में और फिर मार्क्स दिखाऊं बहुत कम, तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए भी नहीं डाला था। तो अभी आरबीआई सिस्टम की तैयारी चालू कर दी है। मतलब बेसिक वैसे तो लॉन्ग टर्म आईबीपीएस पीओ के हिसाब से तैयारी चालू करी है, उसको ध्यान में रखते हुए। और फिलहाल ईपीएफओ डबल एसए को भी ध्यान में रखते हुए। पर आरबीआई असिस्टेंट उसके अंदर कवर हो जाता है लगभग लगभग, तो आरबीआई असिस्टेंट का भी एक आधा स्पीड बढ़ाने के लिए कभी कभार मॉक दे लिया करेंगे। तो फिलहाल अगर आरबीआई असिस्टेंट के इस मॉक की बात करूं तो 104 मेरी रैंक आई है। अभी तक 18,000 से ज़्यादा बच्चों ने ये दे दिया है। 88.75 आउट ऑफ 100 इसमें मेरा स्कोर रहा है। 95 आउट ऑफ 100 मैंने अटेम्प्ट करे थे। 5 क्वेश्चन छूट गए थे क्वांट के, 4 क्वेश्चन क्वांट के छूट गए थे, और एक क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का जानबूझ के छोड़ दिया था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, हो नहीं रहा था। 99.43 इसमें मेरी परसेंटाइल आई है। वैसे स्कोर कहूँ तो मैं फिर भी थोड़ा कहूंगा कि आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से हल्का सा कम ही कहूंगा मैं इसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करें तो हर मॉक में एटलीस्ट 92 प्लस तो स्कोर आए। और यहाँ पे भी सही बताऊँ तो बहुत इजीली मेरा 93 94 आ सकता था। क्योंकि मैं बताऊँ इंग्लिश में जो गलतियां हुई वो हुई। इंग्लिश में एक दो दोनों वही दो क्वेश्चन गलत हुए मेरे, और दोनों वही थे जो मेरे को दो ऑप्शन में लग रहा था, दोनों में वो हो गया। वो हो जाता है काफी बार इंग्लिश में ऐसा। बट मेन चीज क्वांट में छूटे, जो छूटे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे, छूट ही जाएंगे। बट जो मैंने अटेम्प्ट करे उनमें से एक क्वेश्चन ही गलत हुआ है मेरा सिर्फ क्वांट में, और वो क्वेश्चन बताऊं इतना बेवकूफों वाला मैंने गलत किया है। उसमें क्या था, 19:18 मेरा ऑप्शन आया था। टेक्स्ट बुक का मॉक आप देंगे तो एक रेशो वाला आएगा, उसमें 19:18 आंसर आएगा, और ऑप्शन में कोई भी 19:18 नहीं था, तो नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए था। पर एक ऑप्शन था 19:17। मैंने जल्दबाजी में टाइम में पढ़ा था, मैंने 19:17 देखा, और मैंने 19 देखा उसमें मेन, और मैंने कहा 19:18 आया, और उसके नीचे वाले में 23:18 था शायद। तो 19:17 और नीचे वाला 23:18, तो मैंने ऊपर 19 देखा, नीचे 18 देखा, और मेरे को लगा 19:18 ही है, और मैंने वो मार्क कर दिया, तो वो गलती हो गई। और रीजनिंग में मैंने एक पजल में, रीजनिंग में मेरे दो क्वेश्चन गलत हुए। एक पजल थी 5 क्वेश्चन वाली, सीटिंग अरेंजमेंट थी सर्कुलर में। तो उसमें नाम थे तो दो लड़कियां थी, उनका एक का नाम शायद स्नेहा था और एक का सृष्टि था। तो एस एन और एस एच मैंने टर्म यूज करे थे, क्योंकि मैं दो दो वर्ड यूज करा था। तो मैंने एस एन और एस एच में कंफ्यूजन करके उनको अगल बगल मतलब अलग बिठा दिया। जहाँ स्नेहा को बिठाना था वहां सृष्टि बिठा दी, और जहाँ सृष्टि बिठानी थी वहां स्नेहा बिठा दी। कंडीशन की वजह से कुछ गलत नोट हो गया था, स्नेहा सृष्टि अगल बगल हो गई थी। तो फिर वो एक सवाल था, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट गलत हो गई। तो वो दो सवाल उन्हीं से रिलेटेड थे, उसकी वजह से जो आगे पीछे हो गया कि उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं, तो उस वजह से वो दो सवाल उधर रीजनिंग में गलत हो गए। तो रीजनिंग में मैं बहुत इजीली, अगर वो हल्की सी बेसिक मिस्टेक नहीं करता, तो 35 आ जाते, और क्वांट में भी 31 आ जाते। तो 1.25 और 2.5 मार्क्स का, मतलब 3-4 मार्क्स का नुकसान हो गया, जो कि इजिली मेरे को अबव 92 के राउंड ले जाता। तो 92 आ सकते थे इसमें बहुत इजी, 92.5 आ जाते। तो ऐसी बेसिक मिस्टेक हो जाती है कई बार। इंग्लिश में तो बुरा नहीं लगता, क्वांट और रीजनिंग में भी अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो गया तो नहीं लगता उतना बुरा। पर जब ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और वो हर पेपर में एक आधा हो ही जाती हैं, कितनी रोको। कभी क्वाड्रेटिक में हो जाएगी, कभी कहीं हो जाएगी, किसी ना किसी एक टॉपिक में, इंडिविजुअल टॉपिक्स में हो जाएगी। तो अगर सेक्शनल समरी की बात कर लेते हैं, 2-3 मिनट पहले मेरा रीजनिंग भी हो गया था। रीजनिंग काफी इजी आई थी ओवरऑल। इंग्लिश भी मेरी 2-3 मिनट पहले हो गई थी। क्वांट के मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए। तो क्वांट हल्की सी लेंथी थी, खासकर कि एक डी आई थी, वो केसलेट बेस्ड डी आई थी, पर वो बहुत लंबी केसलेट थी। एस बी आई पीओ में मैं शायद उतनी लंबी केसलेट देखूंगा, इसमें बाकी क्वांटिटी था, पर वो एक केसलेट बहुत ज्यादा लंबी थी। तो मेरे को वही सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, और उसी वजह से बाकी पेपर भी छूट गया। और उसके अलावा इसमें अप्रोक्सीमेशन थे, वो भी हल्के से ट्रिकी थे, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्के से ट्रिकी थे।
क्वांट में एक क्वेश्चन और मैंने जान के छोड़ा था, उसमें काफी टाइम लगा भी दिया था, एक आधा मिनट लगभग। नंबर मिसिंग नंबर सीरीज थी, तो वो नहीं बना, वो थोड़ा ट्रिकी था उस टाइम में। बाद में देखा तो वो बहुत ट्रिकी था, कुछ इंटू 2+3 इंटू 2+7 इंटू 2+ ऐसे 9 करके, मतलब बीच में इंटू 2 इंटू 3 वाली टर्म चल रही थी मल्टीप्लीकेशन में, और एडिशन हो रहा था प्राइम नंबर का, वो भी डायरेक्ट प्राइम नंबर नहीं, एक एक प्राइम नंबर छोड़ के। तो काफी कंफ्यूजिंग था, ऐसी कुछ था इसमें एडिशन का। तो क्वांट हल्के से वो केसलेट लेंदी थी, बाकी क्वांट इजी थी, रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश इजी थी, और असली पेपर इतना इजी नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक ने हल्का सा लाइटर साइड पे पेपर रखा था कि हाँ, अगर कोई बहुत इजी आरबीआई असिस्टेंट की शिफ्ट आई तो उसमें ये पेपर आ सकता है। क्योंकि मुझे, अगर मैं बताऊँ, मैंने इस बार बहुत पेपर दिए, तो ये आईबीपीएस क्लर्क लेवल का पेपर था। और आईबीपीएस क्लर्क में आपको याद होगा कि कितनी कट ऑफ गई थी, मेरे स्टेट की 87 या 88 गई थी शायद, क्योंकि 85 तो मेरे आए थे तो नहीं हुआ था, 87 या 88 गई थी। तो 88.75 वहाँ एक अच्छा स्कोर नहीं होगा, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, और आरबीआई में तो जनरली हाई जाती है। तो अगर इतना अच्छा मतलब इतना इजी पेपर आ गया तो ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पेपर में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 90s के अराउंड कट ऑफ जा सकती है, वैसे नहीं जाएगी जहाँ तक है, 85-88 तक खत्म हो जाएगी। कुछ कुछ स्टेट्स की शायद जा सकती है 85 की, कुछ की जल्दी खत्म हो जाएगी। बट फिर भी जो हाई स्कोरिंग स्टेट्स है वहाँ हो सकता है ऐसे पेपर में 90s पे भी टच कर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंसीज काफ़ी कम होंगी। ये पेपर को भी सिर्फ 18,000 लोगों ने दिया, पर वो वाला पेपर आपका एटलीस्ट 2 लाख लोग देंगे। तो कुछ स्टेट में जहाँ कट ऑफ हाई जाती है, इसमें अगर स्टेट कट ऑफ होता है, इसमें मेरे को पता भी नहीं है सही से, होती है शायद स्टेट कट ऑफ, मैंने आरबीआई पहले नहीं दिया है, वो बाद में देख लेंगे। पर ये काफ़ी ज़्यादा एक डिसएडवांटेजियस पॉइंट हो जाएगा अगर आप सिर्फ इजी मॉक देंगे। तो हो सकता है टेक्स्ट बुक में आगे थोड़े हार्ड मॉक रखें, अगर नहीं रखे हैं तो आप फ्री वाले मॉक्स जो, और उसमें जैसे अगर आपने टेक्स्ट बुक ले रखा है या आपने ऑलिव बोर्ड ले रखा है, तो अगर उसमें किसी में भी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड मॉक्स आ रहे हैं, बहुत ईजी मॉक्स आ रहे हैं, तो आप बाकी सीरीज के फ्री वाले मॉक्स दे सकते हैं। परचेस करने की जरूरत नहीं है, बट फ्री वाले दे लो, या ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मिल जाते हैं, वो कर लो। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्पीड तो है पेपर देने की, वो तो आपको मॉक से ही बनानी पड़ेगी। पर अगर आप बाकी पेपर नॉर्मल पेन कॉपी से करते हो, या आपने हार्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं या थोड़े कंपेरेटिवली इजी कर रखे हैं, तो पेपर जैसा भी आए आप उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ जितने हार्ड पेपर की तैयारी करके चले गए और बाई चांस पेपर आ गया आरआरबी क्लर्क का, तो आप स्पीड मैचअप करने में भी हो सकता है थोड़ी गलतियां कर दो, है ना। तो ऐसी चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो बहुत इजी पेपर की भी तैयारी कर लो, बहुत हार्ड पेपर की भी तैयारी कर लो, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट बैंकिंग असिस्टेंट के क्लरिकल लेवल तक में वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, ईपीएफओ एसएसए के साथ। क्योंकि पर एसएसए थोड़ा ज़्यादा सैलरी है शायद, उसमें 60 50 55 60 जाती है, इसमें स्टार्टिंग सैलरी सब कुछ मिला के 40 45 टच करती है। बट फिर भी ईपीएफओ एसएसए के बराबर ही, और हो सकता है कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा अच्छा एक असिस्टेंट लेवल पोस्ट है, क्लरिकल क्लरिकल तो नहीं होगा, पर जो भी है उस लेवल की। मतलब पीओ में तो फिर एसबीआई पीओ, ऑब्वियसली आरबीआई ग्रेड भी वो ज़्यादा अच्छे हैं। पर एक छोटे सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब है, अगर आपको मिलती है तो आप काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत करी है, आपके काफ़ी हार्ड वर्क है, आपके पास एक लक फैक्टर भी है साथ में, तो उस हिसाब से हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी ईपीएफओ एसएससी के मॉक भी कल से देना चालू करूँगा शायद, या शायद आज भी अगर आज टाइम मिला, वरना कल से तो ज़रूर दूंगा। तो परसों से शायद आपको ईपीएफओ एसएससी की भी वीडियोस देखने को मिल जाए। और अगर डिटेल्ड में एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, अगर ये बंद नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, इसमें नो अरेंजमेंट ट्री क्वाड होता, मेरे को इसमें और इसी में कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि ये जब नो अरेंजमेंट या नन ऑफ द अबव होता है तो काफी ज्यादा एक तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे नो अरेंजमेंट या नन ऑफ द अबव आता है वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर इस वाले में मेरे को हेथलैंड लगा कि कुछ वो होता होगा कि उस जगह, मेरे को कि हेथलैंड का मतलब नहीं पता था, और मेरे को रियल में लग रहा था, पर इसका सही जवाब रियल में था। बाकी क्वांट में एक गलती यही 19 रेशो, हाँ 19:18 था इसका आंसर, और मैंने 19:18 देखा, और मैंने 19:17 ही देखा बगल में, और इसको मार्क कर दिया, एक गलत था क्योंकि नन ऑफ दीज था, और सही जवाब 19:18 है। ये रहा 19:18, बाकी 3 4 छूट गए थे। ये वाला मैं कह रहा था कि जो थोड़े कंफ्यूजिंग सी थी, ऐसे इसमें कुछ चीज़ थी इसमें थी, पर ये वाला मैंने छोड़ दिया था, और ये गलत हो गया। बाकी ये भी उस टाइम टाइम बहुत लग रहा था, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि 6 बार इनको हमको ऐड करना पड़ता,
मेरे ट्रिक से ऐड कर देते पर उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने छोड़ दिया। काफ़ी लोगों ने, सिर्फ 1% लोगों ने इसका आंसर दिया है सही जवाब, तो 90% लोगों ने छोड़ ही दिया। तो ये लंबा क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, अगर मेरा सब कुछ हो जाता तो मैं इसमें लास्ट पे आता। अगर कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन दिख जाए तो उसे छोड़ना ही अच्छी बात है। फिर ये थे 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, 2 ही क्वेश्चन छूटने हैं वैसे, क्योंकि एक गलत हो गया, 2 मैंने जानबूझ के छोड़ दिए कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, एक हो नहीं रहा था वो काफ़ी टाइम देने के बाद भी, और ये दोनों क्वेश्चन ईजी थे, अगर थोड़ा एक आधा मिनट होता तो ऑब्वियसली पूरे हो सकते थे। रीजनिंग में वही मैंने स्नेहा वाली पजल गलत बनाई, उस वजह से 2 सवाल वही पजल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और उसकी वजह से वो थोड़ा इधर उधर हो गया। स्नेहा और स्मृति, श्रुति और स्नेहा, स्मृति बोला था मैं, श्रुति था। श्रुति और स्नेहा को मैंने एस एच और एस एन लिखा था, तो वो एन और एच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे, इसलिए थोड़ा क्लियर उतारा कीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने रफ में जैसे कुचड़ पुचड़ कर देते हैं हम, कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, और तब ज़्यादा दिक्कत है। जैसे वो क्वेश्चन था जो मैंने बोला कि छोड़ा, वो सिर्फ 1% लोगों ने सही जवाब दिया था, तो उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे सवाल जो 78% लोगों ने सही दिए, ये बेवकूफ़ी की वजह से गलत हो जाए, तो ये थोड़ी निराशाजनक बात है। बाकी 97 इसमें हाईएस्ट मार्क्स थे, और 90 प्लस भी सिर्फ 70-80 बच्चों के थे, तो 88.5 इज नॉट दैट बैड, बट स्टिल वी कैन डू बेटर देन दैट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।